सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। नवी जमात और इससे ऊपर क्लासों के लिए तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने। साहिल समंदर सलून्स भी SOP के तहत खोलने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में फैसले। वज़ीर आला सिंध का कहना है तालीमी इदारों के अमले और तमाम दुकानों के स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। सूबे भर में मज़ारात जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। वज़ीर सेहत सिंध की तनबीह और कोरोना शरह बढ़ने के बावजूद कराची में पाबंदियों में नरमी क्यों? तिब्बी माहिरीन हैरान। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और हैदराबाद में 5% रिकॉर्ड की गई। PMA के डॉक्टर कैसे कहते हैं कि सिंध में कोरोना वायरस का मामला सियासत की नजर हो चुका। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यकसा पॉलिसी बनाने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची में कोरोना केसेस कम हुए हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट और कुछ इलाकों में ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहां कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 2% और लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ बयानात कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद कराने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह बता दी। कहा वो मास्क पहनने का कहते हैं या पाबंदी लगाने का ऐलान करते हैं तो तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें शोर मचाती हैं। लाहौर में कोरोना केसेस बढ़े तो पाबंदियों पर पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि मुआशी कत्ल हो रहा है। सिंध में केस बढ़ने पर पाबंदियों को मुआशी कत्ल कहा गया। मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म को कहा था आप असद उमर को कहें कि वो बताएं कराची में एहतियात की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर असद उमर आमने सामने। वज़ीर आला सिंध का विफाक पर सूबे के साथ बराबरी का सलूक न करने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं, पिछले 4 साल में सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। लाहौर से सखर तक विफाक अपने पैसों से मोटरवे बना रहा है। सखर से हैदराबाद मोटरवे के लिए कहा जाता है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। सिंध के साथ ये सलूक क्यों? विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए रकम खर्च करेगी, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। पहले जो पैसा सिंध गया उससे सरे महल बने, डायमंड के नेकलेस बने, दुबई में टावर खड़े हुए, लेकिन सिंध में पैसा नहीं लगा। सिंध में किसी विफाकी हुकूमत ने इतनी रकम खर्च नहीं की जितनी इस हुकूमत ने की। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है जब छोटे सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लेते हैं तो शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आम शहरी रिश्वत की रकम को अपने ऊपर टैक्स तस्वर करता है। जब मुल्क की क़यादत और वज़रा करप्ट हों तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। इतनी निकम्मी और थकी हुई ऑपोजिशन नहीं देखी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कड़ी तनकीद। कहा नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी है। ECL में नाम डालने के खिलाफ शहबाज शरीफ के पास दरखास्त देने के लिए 15 दिन थे, जो कल गुजर चुके। JUI जाने, F जाने और नून जाने, आपस में जूतियों में दाल बढ़ रही है। जहांगीर तरीन के पूरे वोट बजट की मंजूरी में इमरान खान को पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आदाद शुमार में हेर फेर से दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। इससे विफाक और इकाइयों में बेएतमादी और तनाज़ात जन्म लेंगे। FBR को 140 अरब की अदायगी पर AGPR के एतराज़ ने रेवेन्यू आदाद शुमार का भांडा फोड़ दिया। ये इंकिशाफ बता रहा है कि किस तरह हुकूमत आदाद शुमार के जरिए मुसलसल गड़बड़ करने में मसरूफ है। हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया। भारत में कोरोना के दौरान महंगाई की शरह 4.2% और पाकिस्तान में 10.9% क्यों है? मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब कीमतें कम करके उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा।
इमरान खान बजट में PTI अरकान असम्बली को अरबों रुपयों से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। पर्ची चेयरमैन को मुशीर पर्ची पर जो लिख कर देते हैं वो बोल देते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो साहब डेली लेक्चर देने की बजाय सड़कों पर निकलें, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़कर गई। जिनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा है, उन्हें मायूसी फैलाने की बजाय सच बोलना चाहिए। लाहौर की केनाल रोड पर लग्जरी गाड़ी की टक्कर और आग लगने का मुकदमा हेड कांस्टेबल मुनव्वर की मुद्दत में दर्ज। मुलजिम ने होटल का कमरा बुक कराने के लिए खुद को सिक्योरिटी इदारे का अफसर जाहिर किया। पुलिस एहलकार मशकूक शख्स को थाने ले जाने के बजाय केनाल रोड पर ले गए। 2 लाख रुपए में मुकमुका के दौरान तल्ख कलामी हो गई। मामला खराब हुआ। मुस्लिम टाउन पहुंचकर हमजा जावेद ने तैश में आकर पहले गाड़ी दीवार से टकराई, फिर पुलिस एहलकार मुनव्वर को धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिराया। पुलिस की मोटरसाइकिल गाड़ी के नीचे फंस गई। मुलजिम ने गाड़ी चलाई तो उसमें आग लग गई। गाड़ी जलकर तबाह, कार सवार पकड़ा गया। 3 रोज का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। मुलजिम का गाड़ी में 2.5 करोड़ रुपए मौजूद होने का दावा, पुलिस का इनकार। मुलजिम फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल का मालिक है। गुजरावाला में अवामी इज्तिमाअत पर पाबंदी के बावजूद PTI वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी भी पंडाल में पहुंचे। एजाज चौधरी समेत किसी ने भी मास्क नहीं पहना। स्टेज पर भी कारकुनों का रश। जिला इंतजामिया के मुताबिक कन्वेंशन की इजाजत नहीं ली गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मजीद 1629 नए मरीज सामने आए। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 52,427 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह इस्लामाबाद में 1.5% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के 21 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 1ली से 8वीं तक क्लासें कल से शुरू होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी कल से खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स पहले ही खुल चुके। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में 1ली से 4थी जमात और 6ठी और 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस जिला बस्ती में 19 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी यूनिट्स में होगा। लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। इन इलाकों में कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। कोरोना केसेस कम होने पर पंजाब में खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। जिम्नास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, रोड साइकिलिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग समेत मुख्तलिफ खेलों की इजाज़त। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इनमें कराटे, ताइक्वांडो, रस्साकशी भी शामिल हैं। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की अपील। कहा, सूबे की 11 करोड़ आबादी में कम से कम 50% लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है। साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। खानेवाल में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8 और बिहाड़ी में 10% है। इन अजला में सूरत हाल परेशान कुन है। एक सवाल के जवाब में कहा, शरीफ बरादरान 10 साल में एक अस्पताल न बना सके जहां अपना इलाज करा सकते। इलाज के बहाने वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। मानसेहरा में पिकअप गाड़ी दरियाए सरन में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान शॉपिंग के बाद रमंग जा रहा था कि गोजरा के मकाम पर हादसे का शिकार हो गया।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात मिट्टी के तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। नौशहरों, फेरोज और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। आंधी और तूफानी हवाएं चलने से बिजली और मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। तर्जुमान सेप्को का कहना है कि अक्सर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, कुछ इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। गुजरांवाला में ईद के रोज दर्जी की दुकान के बाहर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग से 2 राहगीर बच्चे जाँ बहक हुए थे। मुलजिमान का कहना है कि दर्जी ने कपड़े वक्त पर नहीं दिए, ईद पर पुराने कपड़े पहने, बदला लेने के लिए फायरिंग की थी। सखर में नौजवान का बर्गर न देने पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मुलाजिम पर तशद्दुद, काउंटर पर खड़े मुलाजिम को थप्पड़ मारे। सीसीटीवी कैमरे की जानिब इशारा करके मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुलजिम के 2 साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पेशावर में जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए मोबाइल फोन सिम्स निकलवाने और उनको भत्ता वसूली के लिए इस्तेमाल करने वाले गिरोह का इंकशाफ। पुलिस की कार्रवाई। मोबाइल कंपनियों की फ्रेंचाइजीज में अहम ओहदों पर तैनात 4 मुलजिमान गिरफ्तार। सैकड़ों सिम्स बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बेनामी बैंक अकाउंट्स बनवाने और दीगर वारदातों में भी मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने गैर कानूनी सिम्स महंगे दामों फरोख्त करने का भी एतराफ किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है इमरान खान सब कुछ देने को लिए तैयार हैं, लेकिन NRO नहीं। पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम अगर किसी ने तोड़ा तो वो इमरान खान है। इमरान खान की PTI में वो हैसियत है जो पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। पेश गोई कर रहे हैं कि 2023 का ऊंट भी इसी करवट बैठेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब ने पहले अवाम की रोटी फिर चीनी खाई और अब कोरोना फंड में 1200 अरब रुपए भी खा लिए। कोरोना फंड में चोरी और करप्शन से कोरोना वैक्सीन नहीं मंगवाई जा सकी। आटा, चीनी, दवाई, LNG और रिंग रोड की तरह डाका डाला गया। ऑडिटर जनरल से 1200 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। विफाकी वजीर अली जैदी का 3 साल से पुल बंद करने पर KPT अफसरान पर इजहार बरहमी। कहा 5 फुट का सुराख बंद करने में 3 साल क्यों लगे। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने और वजीर को लोगों को मुअत्तल करने का इख्तियार देने का मुतालबा। कहा लोग स्टे ऑर्डर पर यहाँ बैठे हैं और काम करने की आदत नहीं। वो एतराफ़ करते हैं कि सिस्टम कमज़ोर है और बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है 2.5 बरस में अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। साबिक दौर में आवाम को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ दी गई। साजिश नासिर पहले अपने दौर की लूट मार का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अगर गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है तो आटा 90 रुपए किलो क्यों है। सिराजुल हक का कोरोना फंड के 1200 अरब रुपए के पैकेज की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा ऑडिटर जनरल को ऑडिट रिपोर्ट देने से इनकार का मतलब पूरी दाल ही काली है। IMF की शराइत पर बनने वाले बजट में अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। झूठे इशारियों पर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें अब बंद होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद बजारी से मुलाकात। पंजाब हुकूमत का बजट 2021 नई इमारत में पेश करने के हवाले से लाहेमत मुरतब किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। इस वक्त भी सूबे को 35% पानी की कमी का सामना है। चेयरमैन निरसा का पानी की बराबर तकसीम का ऐलान अभी सिर्फ ऐलान ही है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची में 6 वाटर हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है तहमीना, माइजा और जावेद लतीफ़ सब कब्जा ग्रुप हैं। मुस्लिम लीग नून ने दिवालिया करके हमें मुल्क दिया। इन्होंने कर्जे ज्यादा लिए, कमीशन के चक्कर में महंगे बिजली घर लगाए। आज बाजी भी खामोश हैं, चाचा भी खामोश हैं। उड़ने वाले कबूतर के पर काट दिए गए, वो कहीं नहीं जाएगा। उन्हें लूटे हुए पैसे वापस देना होंगे।
वजारत खजाना और सूबाई हुकूमतों ने बजट तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया। विफाकी बजट 11 जून को शौकत तरीन पेश करेंगे। पंजाब का बजट 14 जून, सिंध का 15 जून और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया। एक बयान में कहा, चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंज से निमटने के आज़म की अक्कासी करता है। चीनी सदर की माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ काविशों के मुख्तलिफ हैं। इको सिस्टम की बहाली के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। भारत में कोरोना वायरस के 2 माह में कम तरीन 1,14,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, मज़ीद 2,677 अमवात। दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में कल से पाबंदियों में नरमी का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में मज़ीद 2 नए केसेस की तस्दीक, तादाद 72 हो गई। चीन में एक दिन में कोरोना के मज़ीद 30 नए केसेस रिपोर्ट, 23 केसेस की तस्दीक बैरून मुल्क से आने वालों में हुई। अर्जेंटीना और सर्बिया में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की बाज़ाब्ता तौर पर प्रोडक्शन शुरू कर दी गई। अजीम अदाकार दिलीप कुमार को सांस की तकलीफ पर आज सुबह मुंबई के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो की मद्दाहों से दिलीप साहब के जल्द सेहतयाब होने की दुआओं की दरख्वास्त। 98 बरस के अजीम अदाकार की तबीयत कुछ माह से नासाज है। उन्हें गुज़श्ता माह भी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। शायकीन बेकरार, अबू धाबी में HPL PSL का मैदान सजने में 9 जून तक और इंतजार। क्रिकेटर उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में अबू धाबी जाने के मुंतज़िर। हमाद आजम और खालिद उस्मान को इंग्लैंड से अबू धाबी आना है। PSL 6 के मैचेस के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी का कहना है कि वो इस बार भी PSL में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करना चाहते हैं। मुल्तान सुल्तान में शामिल साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर इमरान ताहिर कहते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में कुछ खास करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में शामिल जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर फाफ डुप्लेसी का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस में हर टीम नई शुरुआत करेगी। मुल्तान सुल्तान में शामिल वेस्ट इंडियन क्रिकेटर शैमरॉन हेटमायर कहते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का सामना करना एक चैलेंज होगा। मुल्तान सुल्तान के स्पिनर उस्मान कादिर कहते हैं अबू धाबी में स्पिनर्स का जादू चलेगा। साइकिल सवारी सेहतमंद और तवाना जिंदगी के साथ साथ माहौल दोस्त भी है। इस पैगाम को आम करते इस्लामाबाद के शहरी हर माह के पहले इतवार को साइकिलिंग संडे मनाते हैं। बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी माहौलियाती आगाही फराहम करते नजर आए। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आ गई मुहिम चलाने मैदान में आ गया।